अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये जी मेरे घर के बाहर लेमन का पौधा लगा हुआ है, इस पर काफ़ी सारे लेमन लगे हैं। घर के अंदर भी एक हमने लगाया हुआ है, उस पर भी 4-5 लगे हैं लेमन। घर के लेमन की बात ही कुछ और होती है, बिल्कुल फ्रेश और जूसी, और काफ़ी अरसा तक ये ख़राब भी नहीं होते फ्रिज में पड़े हुए। अगस्त में हमें किसी ने गिफ्ट किए थे लेमन घर के, तो वो अभी तक मेरे फ्रिज में पड़े हैं और बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश हैं, और जब भी मैं उसमें से इस्तेमाल करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जूसी हैं, ड्राई नहीं हुए हैं, वरना बाज़ार से लेकर आए तो एक हफ़्ता होता है तो खुश्क होते हैं, बिल्कुल जूस निकलता ही नहीं है। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। वैसे तो अमूमन मैं बच्चों को लंच बॉक्स नगेट्स नहीं देती, क्योंकि ये बहुत लाइट सी होती हैं, अगर देनी है तो फिर 15-20 तो हों, और 4-5 से तो कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि बच्चे बड़े हैं, बड़ी बेटी मेरी 10 इयर्स की है, तो उस हिसाब से मुझे लंच बॉक्स भी थोड़ा सा हेल्दी रखना होता है और हैवी रखना होता है, बच्चों का पेट फुल हो जाए। जैसे कि पराठा रोल हो गया, बर्गर हो गए, सैंडविचेस वगैरह। खैर ये भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एग्जाम्स के दौरान बच्चों को लाइट सा चाहिए होता है, या फिर फ्राइडे को जल्दी ऑफ हो जाते हैं तो फिर मैं फ्राइडे को नगेट्स रखती हूँ लंच बॉक्स में। चलिए जी मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रेसिपी बता दूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ब्रेड के 2 स्लाइस लेने, इसके साइड्स उतार के इसको चॉपर में डालकर अच्छे से बारीक कर लेना है, और उसी के अंदर फिर आप लोगों ने बोनलेस चिकन लेना है, उसको डालना है, नमक, खसखस, जायका, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सोया सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 चम्मच पेस्ट डाल दूंगी। एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। और साथ में 2 चम्मच ऑयल के आप लोगों ने डाल लेने हैं। मैं नहीं डालती, मैं सिर्फ ऑयल डालती हूँ। उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है कि बिल्कुल बारीक सा हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसको बाहर निकाल कर, जैसे कि मैं किसी ट्रे के ऊपर, कटिंग बोर्ड के ऊपर मैं तो कर रही हूँ, अगर आप लोग भी कटिंग बोर्ड के ऊपर या फिर किसी ट्रे में किसी चीज़ में भी रख के आप लोग ऐसे करके तो इजीली कट कर सकते हैं। अगर आप लोग हाथ से शेप देना चाहते हैं तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी तरह 40-50 बनाने हैं तो बिल्कुल भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा। इसे बनाने वाला बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इस तरह बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और आसानी से बन जाते हैं। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बनाने होते हैं तो फिर मैं ये वाला तरीका ही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने 2 अदद अंडे लेने हैं, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, उसके अंदर काली मिर्च और नमक थोड़ा सा ऐड करना है तो कर लें, अदरवाइज मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि बच्चों के लिए बनाने होते तो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखती। उसके बाद आप लोग एग लगाते जाएँ और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करते जाएँ, और डिश में निकाल कर सीधे सीधे इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। अगर तो आप लोगों ने स्टोर करने हैं, अगर आप लोगों ने फ़ौरन फ्राई करने हैं तो फिर इसको आप लोग फ्राई कर लें, अदरवाइज़ आप लोगों ने फ्रीज़ करने हैं तो पहले इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में डिश में डाल के रखें। उसके बाद फिर आप लोग इस डिश से निकाल कर किसी भी बॉक्स में रख लें, या फिर ज़िप लॉक बैग में। मैं ज़िप लॉक बैग में रखती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही रख सकते हैं। 2-3 दिन तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वो बचते भी नहीं हैं। 2-3 दिन के बाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों और बड़ों सबको ही पसंद होते हैं। और इसके अलावा जब इसको फ्राई करते हैं तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, कमाल की खुशबू होती है, और ऐਵੇਂ ही दिल कर पड़ता है इसका खाने को। और केयर डेंस को तो आप लोग भूल ही जाएंगे जब इसको बनाएंगे। और ये आप लोगों को बाजार से सस्ते भी पड़ते हैं, बाजार वाले तो इतने महंगे पड़ जाते हैं, क्योंकि जितने क्वांटिटी में खाने होते हैं ना, तो वो बस घर में बना के पूरे आते हैं। तो जी जल्दी से फिर आप लोग भी बनाएं, इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आप लोग के कैसे बने हैं। बहुत ही क्विक और बहुत इजी रेसिपी है, इसमें जस्ट टाइम अगर लगता है तो कोटिंग पर लगता है, वो भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर आप लोग बस थोड़ी से बना रहे हैं तो फिर तो ऐसे चुटकियों में ये बनने वाली रेसिपी है, और मज़े की इतनी है कि आप लोग खाते जाएंगे, आप लोग को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने कितने कितने खा लिए। और जी मैं यहाँ पर थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी और बाकी के मैं फ्रीज़ कर लूँगी। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे बने हैं, यहाँ पर बिल्कुल बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बने हैं। आप लोग बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खा कर मुझे बताइएगा कि कैसा टेस्ट इनका बना है। और जी शाम हो गई थी, तो शाम को मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो चिकन पड़ा हुआ था, मैंने सोचा चलो आलू गोश्त बना लेती हूँ, साथ में थोड़े से पकौड़े बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ, साथ में ले लेके पियेंगे। लेकिन वो जब मैं पकौड़े बनाना शुरू किए, वो तो बनाते बनाते सारे ख़त्म हो गए, साथ साथ ही बच्चों ने खा लिए, चाय बनाने की तो नौबत ही नहीं आई।
आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है कि जैसे-जैसे बनाते जाते हैं वैसे-वैसे ख़त्म हो जाते हैं या फिर आप लोग एक दफ़ा बना के रख के सारे इकट्ठे बैठकर खाते हैं? अच्छा मेरे घर में सिर्फ़ रमज़ान में ऐसा होता है कि इकट्ठे बैठकर खाया जाए, बाकी आम रूटीन में जब फ्राइज़ बनाऊँ तब भी और पकोड़े बनाऊँ तब भी, जैसे मैं बनाती जाती हूँ गरम-गरम सबको सर्व करती जाती हूँ और सारे साथ-साथ ही खा लेते हैं। बेसन को मैंने घोल के रख दिया था और साथ-साथ बना रही थी आलू गोश्त और सालन को मैंने सोचा कि इसको भूनकर इसमें पानी डाल के रख दूँगी, ये पकता रहेगा और साथ में मैं पकोड़े बना लूँगी। आलू गोश्त बनाने के लिए प्याज़ और लहसुन को मैं पहले बॉयल करके इसका पेस्ट बना लेती हूँ और टमाटर को मैं अलग से ग्राइंड कर लेती हूँ। इस तरह एक तो जल्दी बन जाते हैं और दूसरा प्याज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता क्योंकि पहले से वो आधा पका हुआ आता है। शुक्र है कि आज बच्चों का लास्ट पेपर है तो इसके बाद मैं भी थोड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी। काफ़ी चीज़ें बाज़ार से लेकर आने वाली हैं, कुछ काफ़ी ग्रॉसरी करने वाली है। मैं इसी वजह से बाहर नहीं जा रही थी कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। ऐसे लग रहा था बच्चों के नहीं मेरे एग्ज़ाम्स हो रही हैं और बल्कि मैंने तो उनको कहा था कि अब मैंने आँखें खोल के सोना है। ऐसे था कि नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी मेरी। जो माएँ खुद पढ़ाती हैं अपने बच्चों को तो वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगी। उनके साथ भी ऐसे ही होता होगा। अच्छा तो यहाँ पर ऑयल मैं वही यूज़ करी हूँ जो नगेट्स फ्राई किए थे तो उसको मैंने स्टीम करके इसी के अंदर मैंने पकोड़े बना लिए हैं। ये 2 हफ़्ते पहले की वीडियो थे जो कि मैं अब एडिट कर रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था और अब इंशाल्लाह आगे-आगे बहुत अच्छे-अच्छे से व्लॉग लेकर आऊँगी और बहुत अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार दिखाते जाइएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। शुक्रिया बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह आप लोगों ने मुझे पिछली वीडियोज़ पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। ऐसे ही आप लोग मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह एक और वीडियो में आप लोगों के साथ होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।